अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद उमर। इमरान खान साहब की मुश्किलें और मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खान साहब खुद तो एतराफ़ कर चुके हैं, एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं 9 मई के हवाले से, मगर 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के अपने साथी जर्नैल ने, यानी वो जर्नैल जो इमरान खान साहब के लिए साजिशें किया करते थे, उन्होंने सबूत फराहम किए कि इमरान खान साहब ने 9 मई में क्या क्या किया और क्या मनसूबाबंदी थी, क्या साजिश थी जो इमरान खान साहब ने रचाई थी। और अब इमरान खान साहब भी उसी जर्नैल यानी जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो चुके हुए हैं और इमरान खान ने उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। ज़ाहिर है जब फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे तो फिर इमरान खान साहब तो एहसान करने वालों का एहसान कभी नहीं मानते, बल्कि उनको उल्टा इंतकाम का निशाना बनाते हैं। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, अगर वो उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो इमरान खान साहब के शर से कैसे महफूज रहेंगे। लिहाजा तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं, अब उनका अगला निशाना जनरल फैज़ हमीद होंगे। अभी तक जनरल फैज़ हमीद साहब PTI के ट्रोल्स का निशाना नहीं बने। एक खबर अजीब व गरीब किस्म की आई है अडयाला जेल का दरवाज़ा तोड़ने की, गाड़ी से टक्कर मारकर अडयाला का दरवाज़ा तोड़ने की। वाक़या क्या है, किस तरह पेश आया, और फिर रऊफ़ हसन साहब का मामला। रऊफ़ हसन साहब गिरफ़्तार हुए, उससे पहले अहमद वकास गिरफ़्तार हुए। अहमद वकास को गिरफ़्तार रऊफ़ हसन ने करवाया, लेकिन रऊफ़ हसन को फिर किसने गिरफ़्तार करवाया? अहमद वकास ने। कैसे, ये भी अब कहानी खुलकर सामने आ रही है। और आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान साहब 9 मई पॉलीग्राफिक टेस्ट, वो जो मशीन एक लगा दी जाती है कि भैया सवाल होता है और जवाब आता है। अगर जवाब सही होता है तो मशीन एक तरह से रिस्पॉन्स करती है, अगर जवाब गलत होता है तो मशीन का रिस्पॉन्स कुछ और होता है, यानी फिर झूठ पकड़ा जाता है। सच और झूठ उगलवाने की मशीन जो है, या झूठ उगलवाने की मशीन, तो उस मशीन के ज़रिए इमरान खान साहब से तफ्तीश होनी थी। कल भी टीम पहुंची हुई थी और खान साहब सामने नहीं आए उस टीम से। 9 मई के लिए जो लाहौर से टीम स्पेशल चल कर गई थी, खान साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। आज भी अभी अपना जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तब तक ख़बर ये है कि जी वो टीम जो है वहाँ बैठी हुई है अडयाला में। उसमें जो ऐनक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, भाई नहीं पढ़ा जाता आप। अच्छा जी, उसमें गेट नंबर 5 पर वो टीम पहुँची है, पुलिस की टीम है, जिसमें DSP जावेद की सरबराही में इंस्पेक्टर राना अकमल, राना अरहम, आलम लंगड़ियाल, राना मुनीर, मोहम्मद अली पर मुश्तमिल जो है वो टीम वो वहाँ पहुँची हुई है। और उसमें जो एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें ये जो फ्रांसिक एक्सपर्ट वो भी हैं, उसमें PFSA जो एजेंसी है, फ्रांसिक साइंस एजेंसी, उसके आबिद अयूब और इंस्पेक्टर वकास खालिद भी शामिल हैं। मगर अब तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब उगल रहे हैं। उन्होंने कल कह दिया था कि जी हाँ 9 मई की कॉल मैंने दी थी, और फिर ये कि जी मैंने मतलब अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो फिर अपना एहतजाज GHQ के सामने नहीं होगा तो कहाँ होगा। बल्कि कल एक और बात इमरान खान साहब ने की थी जो मार्शल लॉ की फरमाइश थी बराह रास्त। खान साहब से कोई जमहूरी दौर बर्दाश्त नहीं होता। उनसे सवाल हुआ था कि ये हुकूमत सुना है कि जा रही है और टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, तो उन्होंने कहा डायरेक्ट मार्शल लॉ ही लगा दें, इससे बेहतर है। यानी इमरान खान साहब को पता है कि वो पॉलिटिकल जो अपना सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो उसमें उनका सर्वाइवल नहीं है, तो इसलिए वो, और अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो सर्वाइवल फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना इमरान खान साहब का। अभी देखिए ना कि उनके लीडर कारकुनों को पकड़वा रहे हैं और कारकुन लीडरों को पकड़वा रहे हैं। तो बहरहाल एक तो ये है कि जी वो सच और झूठ का पता चल जाएगा कि खान साहब ने सच बोला था या झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अगर वो उस मशीन के सामने आएंगे। इमरान खान साहब हर उस काम से भाग जाते हैं जिसमें वो पकड़े जाने का उनको इम्कान हो। टेरियान वाइट का केस जब वो आखिरी स्टेज पर था और जब कहा गया वहाँ की अमेरिकन अदालत ने कहा कि जी अपना DNA करवा लेते हैं, इमरान खान साहब को कहा गया आए ना DNA करवाएं, अगर आप इनकार कर रहे हैं तो DNA से पता चल जाएगा कि टेरियान आपकी बेटी है या नहीं है। तो उन्होंने DNA करवाने के बजाय खामोश हो गए थे। फैसला सीता वाइट के हक में आया था कि जी टेरियान इमरान खान की बेटी है, और फिर टेरियान इमरान खान साहब के बाद में मुख्तलिफ मराहिल से होकर इमरान खान की साबका बीवी और बच्चों के पास पहुँच गई और वहाँ पर उनके साथ पली और बड़ी हुई। तो वहाँ पर भी भाग गए थे इमरान खान साहब। अगर इमरान खान साहब को कहें कि जी आप अगर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको जहर दिया गया है तो आप खून के नमूने दे दें, पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं मैं तो खून के नमूने सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम को दूंगा। जब इमरान खान पर गोली चली थी, गोली लगी थी या नहीं लगी थी मुझे नहीं पता, बल्कि इमरान खान के
जो शौकत खानम के डॉक्टर फैसल साहब ने जो फौरी रिएक्शन दिया था इमरान खान साहब की शौकत खानम पहुंचने के बाद, उन्होंने कहा था कि गोली नहीं ज़र्रात लगे। तो वो ज़र्रात जो कहीं किसी लोहे के टुकड़े में लगी गोली और वहाँ से या गोली टुकड़े टुकड़े हो गई, या वो जहाँ लोहे के पाइप में गोली लगी थी तो वहाँ से कुछ टुकड़े जो है वो आकर इमरान खान साहब की टांग में 3 हिस्सों में लगे थे। तो तब भी इमरान खान साहब के लिए जो सवाल था वो ये था कि कभी भी ये जो क्रिमिनल केस होता है ना, जो हमले का कोई ज़ख्मी हो जाए, तो इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम होता है कि कहाँ पर ज़ख्मी को जाना चाहिए, वो मुतल्लिका इलाके की, मुतल्लिका थाना हदूद की सरकारी अस्पताल हो। बड़ा इशू है तो उस डिवीज़न का सरकारी अस्पताल हो, उससे बड़ा इशू है तो लाहौर या कराची का सरकारी अस्पताल हो, कोई बड़ा। और फिर मेडिको लीगल ऑफिसर्स उसको देखते हैं कि क्या हुआ है। ये शौकत खानम में गए थे। तो अब यहाँ पर जब पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है, इमरान खान साहब सच्चे हैं, उसके सामने आकर बात कर लें, बता दें कि जी हाँ मैंने नहीं मनसूबाबंदी की थी, मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, तो मशीन तो सच को सच मानेगी, झूठ को झूठ मानेगी, क्योंकि वो मशीन है, क्योंकि वो किसी ऐसे किसी कुर्सी पर बैठे हुए वो जज नहीं है मशीन, जिनकी अपनी मोहब्बतें होती हैं। जिस तरह वो जज काफ़ी सारे जो चले गए इमरान खान साहब के अपना मोहब्बत में, ऐसे ऐसे फैसले दिए। एक जज साहब तो चले गए ना, जेल जाकर उन्होंने मुआयना किया, और फिर एक जज साहब ने कहा जी बताएं आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे फ्रिज चाहिए, तो उन्होंने फ्रिज दिलवा दिया। तो मशीन है भाई, मशीन तो अपनी जो चीज़ उसके सामने आएगी वो वही करेगी ना। तो बहरहाल अब वो होता है नहीं होता, लेकिन अब मैं आता हूँ जो मामला जो संगीन है इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया कि जी मैंने 9 मई को एहतजाज की कॉल दी थी। अब काफ़ी अरसे से ये बातें हमें मुख्तलिफ सोर्सेज बता रहे होते थे। सवाल ये होता था कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाह रहे थे। फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए आसिफ जरदारी साहब को अप्रोच किया, एक बार नहीं कई बार, और जरदारी साहब ने उनको बार बार कहा कि बेटा वक्त आगे निकल गया हुआ है, तुम हमें गिरफ्तार भी करवाओ, हमारी बहनों को आधी आधी रात को अस्पतालों से उठवाओ भी, और हम तुम्हें आर्मी चीफ बनाएं। तो आसिफ जरदारी ने इनकार कर दिया था। उनको पता था कि नवाज शरीफ की तरफ से तो कुछ नहीं मिलना, तो उन्होंने कोशिशें की थी, और ये मलिक रियाज के ज़रिए कोशिश की गई थी, और वो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। तो बहरहाल तो पता ये चला था कि जनाब, हम सवाल करते थे कि फैज़ हमीद जो तमाम जराइम में इमरान खान साहब के साथ मुलविस है, इवन आखिरी जुर्म जो था तालिबान को पाकिस्तान TTP वालों को लाकर बसाना, उसमें फैज़ हमीद का भी बड़ा अहम किरदार था, बाजवा साहब का तो था ही। तो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो हमें कहा जाता था कि फैज़ हमीद बड़ा काम का है, वो काफ़ी सारी चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ फराहम कर रहा है। उसने कह दिया था कि जी मैं आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हो, लेकिन बहरहाल निगरानी में था फैज़ हमीद। तो अब फैसल वोडा साहब जो है घर के भेदी हैं, लंका ढा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के मुतल्लिक सबूत जो थे ना वो फैज़ हमीद ने दिए थे। अब सबूत कौन से, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये USB सईद चौधरी साहब के बकौल इंसानी दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब को दी गई थी कि जी ये 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की मनसूबाबंदी के सबूत हैं, आप अपने चैम्बर में देख लें, खुली अदालत में हम ये नहीं दिखा सकते। और फिर इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हो गई, और फिर इमरान खान को मजबूरन एतराफ़ करना पड़ा। अब फैसल वोडा साहब कह रहे हैं कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत फराहम किए। एक TV टॉक शो में उनसे पूछा गया कि क्या वो फैज़ हमीद भी 9 मई में मुलविस थे? उन्होंने कहा नहीं, मुलविस नहीं थे, लेकिन उन्होंने साथ थे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत फराहम किए। कल इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है ना साथियों के साथ, उसमें उनसे सवाल हुआ था कि फवाद चौधरी ने कहा था बेसिकली कि जी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो फैज़ हमीद के ज़रिए मुस्लिम लीग नून ने लगवाया था सिकंदर सुल्तान राजा को। तो उस पर सवाल होता है उनसे कि जी ये फैज़ हमीद ने लगवाया था। तो इमरान खान ने कहा कि फैज़ हमीद वही करता था जो कमर जावेद बाजवा कहता था। पहली बार इमरान खान साहब ने इस तरह ब्लंटली फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बात की है। तो फिर फैसल वोडा की बात में वज़न है, क्योंकि फैज़ हमीद और इमरान खान पिच बटना की जोड़ी भाई, वो तो एक दूसरे के बगैर ज़िंदा रहने का सोच नहीं सकते थे। इतना याराना था, दोस्ताना था। वो जो जितनी फिल्में यारी दोस्ती पे बनी है वो सारी इन पे बनी हुई थी, साजिशें करना, ये करना, वो करना दूसरों के ख़िलाफ़। मतलब यहाँ तक कि आर्मी चीफ के तकर्रुर रुकवाने के लिए और फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनवाने के लिए लॉन्ग मार्च इमरान खान ने कर दिया था।
तो वो वाला फैज़ हमीद जब गवाहियाँ देना शुरू कर दे तो फिर तो कहना पड़ेगा तेरा क्या होगा कालिया। फिर खान साहब ठीक सही मुसीबत में, फिर वो ठीक कल फरमा रहे थे कि जी मुझे यूँ लगता है कि मेरा मुकदमा जो है ना फौजी अदालत में जाएगा 9 मई का। अच्छा जी, अब ये मामला तो हो गया। अब दूसरा जो रऊफ़ हसन साहब वाला मामला है, लेकिन उससे पहले जो रऊफ़ हसन को किसने गिरफ़्तार करवाया उससे पहले एक हादसा हुआ है। अडयाला एक हसास जेल है, इमरान खान साहब वहाँ हैं, इसलिए अडयाला पर मुकम्मल सिक्योरिटी जो है वो टाइट होती है। और उसमें इमरान खान ठीक कहते हैं कि उस वहाँ अडयाला की सिक्योरिटी जो है वो ISI उसकी निगरानी करती है, क्यों ना करे। मसला ये है कि इमरान खान साहब को छींक भी आ जाती है तो कहते हैं कि जी ISI ने मेरे लिए वहाँ पर नस्वार फेंक दी सी, नस्वार फेंके तो छींक आती है ना, तो वो इमरान खान साहब ये कह दें। तो लिहाजा अडयाला की निगरानी जो है हमारी ज़ाहिर एजेंसियाँ कर रही हैं। लेकिन हुआ ये है कि अडयाला में एक वाक़या पेश आया है और वहाँ एक शख्स जो है अडयाला के बैरूनी दरवाजे से की चौकी पर, एक तो उसने एक जो मुलाजिम था सरकारी पुलिस एहलकार उसको रोकने की कोशिश की, वो उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, कुचलने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल फ़ाद साहब जो थे वो, और वो उन्होंने जान बचा ली। फिर उन्होंने गाड़ी जाकर दरवाजे से टकराई, फिर दरवाजे के जो कब्ज़े होते हैं वो टूट गए। फिर वो साहब जो हैं जो ये हरकत फरमा रहे थे, मुबशर हुसैन समंदरी फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, उनको कर लिया गया है गिरफ़्तार, अरेस्ट हो गए। अब वो क्या वाक़या था, क्यों ये वाक़या पेश आया था, वो अंदर जाकर कोई दहशतगर्दी करना चाह रहा था या कोई नशा पता करके आने वाला कोई नशेड़ी था, पता नहीं क्या था। बहरहाल तो वो बंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि अडयाला जेल है लिहाजा वहाँ इसी तरह की कोई भी अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो वो बड़ी हसास समझी जाएगी। हर तरह से हम भी समझेंगे और हर कोई समझेगा, क्योंकि वहाँ इमरान खान अंदर कैद में है और इमरान खान साहब मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे, और फिर अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। तो बहरहाल एक ये मामला। और दूसरा, PTI का दफ्तर इस्लामाबाद का एक बार फिर सील कर लिया गया है और CDA ने कहा है कि जनाब अपना मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है CDA, हाँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त प्रॉपर नहीं है, अगर फायर अलार्म नहीं है, अगर आग लग जाए तो क्या हो। तो मैं जब पढ़ रहा था रीजनिंग तो मुझे हासा आ गया कि भाई मसला ये है कि जब ज़ाहिर है जिसको अपना फड़का वो क्या होता है सख्ती जिनके साथ करनी होती है, पंजाबी कहते हैं तुनना होता है, जिनको तुनना होता है तो उनके साथ फिर कोई ना कोई बहाना तो फिर आ ही जाता है, तो बहाने बन रहे हैं। अच्छा जी, अब जो असल से बड़ी खबर जो है ना वो ये है कि रऊफ़ हसन और जो है वो अल्लाह आपका भला करे अहमद वकास, उनको आज एक अदालत में पेश किया गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट में अब्बास शाह साहब की अदालत में FIA ने पेश किया है। और FIA के प्रोसिक्यूटर ने रऊफ़ हसन साहब का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा और उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया डिवाइसेस इनसे बरामद हुई हैं, अकाउंट्स बरामद हुए हैं, बरामद करने डिवाइसेस मिली हैं, अकाउंट बरामद करने, तफ्तीश करनी है, 10 रोज़ का रिमांड दे। अदालत ने सिर्फ 2 रोज़ का रिमांड दिया। लेकिन जो रऊफ़ हसन के ऊपर दर्ज FIR है उसमें कहा गया है कि तफ्तीश के दौरान मुलजिम वकास ने इंकशाफ किया कि PTI लीडरशिप रियासत मुखालिफ मीडिया सेल चला रही है। रऊफ़ हसन की सरबराही में बाकायदा मीडिया सेल कायम है। पाकिस्तान की अमन और सालमियत को सबोताज करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि एक तो पॉलिटिकल लोगों की गिरफ्तारी पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं और वजह से हंस रहा हूँ। जो रऊफ़ हसन पर इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम बरसरेआम लगाया है अहमद वकास जंजुआ साहब की एहलिया ने असद तूर के साथ गुफ्तगू करते हुए, किसी और के साथ नहीं, असद तूर के साथ गुफ्तगू करते हुए, और अपनी वकील ईमान मज़ारी की मौजूदगी में उन्होंने कहा है कि जी मुझे अहमद ने बताया था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, FIA मेरे पीछे पड़ी हुई है। वजह उन्होंने ये बताई थी कि जी हमारी लिस्टें जो हैं, फहरिस्तें जो हैं सोशल मीडिया की टीम की या मीडिया की टीम की, वो FIA को अपनी पेशी के दौरान रऊफ़ हसन ने और बैरिस्टर गौहर ने फराहम कर दी थी। और वो पेशी हुई थी जो 71 वाली इमरान खान ने अपना वीडियो जारी की थी, साना 71, फिर यहिया खान और आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ को मिला दिया था, जंगल का बादशाह और वगैरह वगैरह। तो उस दौरान जब इनकी पेशी हुई थी तो इनसे पूछा गया था ये सब कौन कर रहा है, तो उन्होंने सारी की सारी फहरिस्तें फराहम कर दी थी। तो उस फहरिस्तों के मुताबिक बकौल अहमद वकास जंजुआ की एहलिया के अहमद को गिरफ़्तार किया गया। और फिर अब पुलिस कह रही है कि अहमद ने कहा है
कि हमसे ये सारा कुछ रऊफ़ हसन करवा रहा था। यानी रऊफ़ हसन ने अहमद को गिरफ़्तार करवाया, अहमद ने रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार करवाया, है ना कमाल। PTI आज भूख हड़ताल पर थी इन गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़। अगले व्लॉग में इन्हीं मामलात पर और कुछ और मामलात हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना अपील दायर कर दी है मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन पर बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।